तो शुरुआत ऐसे करूँगा कि अब झूठ का चलन आया है हमारे दरमियाँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब झूठ का चलन आया है हमारे दरमियाँ, तुम भी कहती हो मैं ठीक हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू। हर किसी को दिख जाती हो तुम बड़ी आसानी से, हर किसी को तुम दिख जाती हो बड़ी आसानी से, बस मुझे देखना हो तो तुम्हें सपनों में लाना पड़ता है। जिंदगी तुझे जीने के लिए अब सज हूँ मैं, जिंदगी तुझे जीने के लिए अब सज हूँ मैं, किसी को भूल जाने में इतना वक्त क्यों लगता है। जिंदगी तुझे भूलने के लिए अब सज हूँ मैं, किसी को भूल जाने में इतना वक्त क्यों लगता है। दूसरा ऐसा है कि जितने भी लोग यहाँ पे राइटर बैठे हुए हैं जो लिखते हैं, अपने जज्बात लिखते हैं सब लोग, जैसे आपने लिखा, जलेश भाई ने लिखा, तो इन लोगों की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि कीमती जज्बात बेचकर ये शोहरत कमाई है। आपके लिए भी सही साहब, आप भी बड़ी मेहनत करते हैं लिखने में। क्या नाम बर्बाद किया माँ बाप का। ठीक है, तो ऐसे कीमती जज्बात बेचकर ये शोहरत कमाई है। ये कामयाबी तो घाटे की कामयाबी है। और आखिरी लाइन ऐसा कहना चाहूँगा कि जो आपको लगा, ये मेरे काफ़ी करीब है, कि जो आपको लगा वही ठीक है, जो आपको लगा वही ठीक है, अब सच कहाँ तक बताते फिरें। जो आपको लगा वही ठीक है, अब सच कहाँ तक बताते फिरें। माना दर्द बांटने से कम होता मगर कहाँ तक बांटते फिरें। थैंक यू। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त मेरा आया, मुझसे पूछा कि आप लिखते हो, ऐसा कुछ है तो मुझे ही बताओ, मुझे अगर कुछ लिखना हो तो मैं भी थोड़ा लिखना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा मुझे, ठीक है ना। ऐसी कौन सी, और एक ही इंसान से 10 बार। ठीक है, हमारा हो नहीं सकता। तो वो मुझसे पूछने लगा कि ऐसा क्या पढ़ लूँ, ऐसा कौन सी किताब ले आऊँ, किसको पढ़ लूँ, क्या कर लूँ मैं, शायरी है कि पोइट्री है, क्या मांगती है ये। तो मेरा जवाब ये था कि कुछ ज़्यादा नहीं मांगती। ख्यालों से बाहर आए। ठीक है, बैक टू लाइफ। तो कुछ ज़्यादा नहीं मांगती, उसको जवाब मैंने दिया कि कुछ ज़्यादा नहीं मांगती। एक टूटा दिल, आंखों में आंसू, होठों की हंसी, चेहरे की खुशी, तमाम रातों की नींद और ताउम्र बेचैनी। ये शायरी कुछ ज़्यादा नहीं मांगती। कौन कहता है आंसुओं से पेट नहीं भरता, कौन कहता है आंसुओं से पेट नहीं भरता और खाली पेट नींद नहीं आती। कौन कहता है आंसुओं से पेट नहीं भरता और खाली पेट नींद नहीं आती। इंतज़ार की हुई चीज़ को जाते हुए देखो, मायूसी को गले लगाते हुए देखो, वक्त को हाथों से फिसलते हुए देखो, वक्त को हाथों से फिसलते हुए देखो, मायूसी को गले लगाते हुए देखो। कुदरत कभी हिसाब में देरी नहीं मांगती, कुदरत कभी हिसाब में देरी नहीं मांगती। ये शायरी है, कुछ ज़्यादा नहीं मांगती। अभी कुछ जल्दी लिखा है कि थोड़ा सा गंभीर है, ये गंभीर मुद्दा है, उसके बारे में है कि हर रात मरने के करीब होता हूँ मैं, हर रात मरने के करीब होता हूँ मैं जब याद तुम्हारी आती है। हर रात मरने के करीब होता हूँ मैं जब याद तुम्हारी आती है। सांसें रुकी सी मालूम होती हैं, सब अंधेरा सा दिखाई देता है। सांसें रुकी सी मालूम होती हैं, सब अंधेरा सा दिखाई देता है। आंसू आने को होते हैं, सपने टूट जाने को होते हैं, सब कुछ छूट जाने को होता है। तुम आती हो, रुबैठती हो, मेरी उंगली पकड़ती हो, मुझे सीने से लगाती हो, मुझे रोकती हो तुम। इसी तरह हर रात मर मर के जीता हूँ मैं, हर रात मरने के करीब होता हूँ मैं जब याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक कविता पढ़ना चाहूँगा कि जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी यहाँ पर, और दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, मेरे काफ़ी करीब है कि बेचैनी है, जलन है, नाकामी है इश्क में। बेचैनी है, जलन है, नाकामी है इश्क में, पैर पे घाव देकर दौड़ जाने को कहा है इश्क ने। और अभी ये जनवरी चल रहा है, काफ़ी सर्दी है,
जो लोग अकेले हैं उनके लिए तो ज़्यादा सर्दी है, ठीक है ना। तो उनको कुछ याद दिला दूं मैं कि मौकाए इश्क में, जैसे इसमें ए लगा है वैसे ही हमारे साथ है कि मौकाए इश्क में वो थी और थे हम, मौकाए इश्क में वो थी और थे हम, जब वो थी सामने तो कैसे खुद को रोकते हम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।